मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके एक सहाबी हैं, सफ़र में जा रहे हैं। रास्ता चलते हुए दोनों सहाबाए किराम जब अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं तो एक मकाम पर एक दरिया आपके आड़े आता है। रास्ते में दरिया हाइल हो जाता है तो सहाबी रसूल जो दोनों साथ में थे उनमें से एक ने अपना कदम दरिया के अंदर रखा, दरिया को उबूर किया, पार चले गए। लेकिन दूसरे सहाबी हैं कि किनारे पर खड़े हुए पसो पेश का शिकार हैं कि दरिया में कदम बढ़ाएं कि न बढ़ाएं। इसी आलम के अंदर सोचो विचार के आलम में पार जाने वाले सहाबी ने मुखातब किया और कहा कि आप आ क्यों नहीं रहे हैं, आप दरिया के अंदर कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। तो आपने फरमाया, एक मर्तबा मैं अपने आका के साथ इन मंजिलों से गुजरा था, यही दरिया रास्ते में था, मैंने यहाँ खड़े होकर के ये सोचना शुरू कर दिया। आलम तखय्युलात के अंदर मेरा तायरे ख्याल इस तरफ चला गया, परवास कर रहा है कि मैं ये सोच रहा हूं और ख्याल कर रहा हूं कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत जब इस मंजिल से गुजरे थे तो आपने कौन सा कदम दरिया के अंदर पहले रखा था। मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ ताकि उसी मंजिल के अंदर कदम रखते वक्त में मैं अपने आका की इस सुन्नत को अमल में लाऊं और हुजूर की उस याद को जिंदा करूं कि आप किस तरीके से इस मंजिल से गुजरे थे। आम गुजरगाहों में सहाबी रसूल की सोच अगर होती है तो ये होती है कि मेरे मुस्तफ़ा ने इस मकाम पर क्या अमल किया था, आप किस तरीके से यहाँ से गुजरे थे, आपने कौन सा कदम पहले रखा था। ये सहाबा की सोच होती है और जब वो इस सोच को अपना ज़िंदगी का नमूना बना लेते हैं और इसको अपना मिशन बना लेते हैं तो रब तबारक व तआला की तरफ से फिर उनके लिए कलीद कामयाबी उनका मुक़द्दर बन जाया करती है। हज़रात मोहतरम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे अकाबिर सहाबा और बुजुर्गान दीन का ये दस्तूर रहा है कि उनके लिए जिंदगी की सबसे कीमती असास अगर है तो वो ये है कि वो अपने नबी की सुन्नत को तलाश करते नजर आते हैं। आज ये शादी का मौका है, मुझे याद आ रहा है कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने आशिक़े जाबाज से पूछा था। जब एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, आपने सवाल किया था कि ए मेरे प्यारे, तुम शादी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। तो उस सहाबी ने बड़े दर्द व अलम में डूबे हुए लहजे के साथ कहा था, ऐ मेरे आका, मेरे साथ में अपनी लड़की की शादी कौन करने के लिए तैयार हो जाएगा। दरअसल बात यह थी कि वो ज़रा थोड़ा ज़बानो बयान के एतबार से उनका लबो लहजा कुछ इस तरीक़े का रहा करता था कि जिसकी वजह से लोग उनको कुछ पसंद कम किया करते थे। शक्ल व शबाहत की बुनियाद के ऊपर भी लोगों की निगाह में कोई ख़ास मंजूर नज़र नहीं थे। लेकिन एक बड़ी कीमती दौलत उनके पास जो थी वो ये थी कि सरकार से निस्बत थी और हुजूर की खिदमतगिरी में आपका बहुत बड़ा मकाम रहा करता था। अपने दिल के अंदर मोहब्बत रसूल के चिराग रोशन कर रखे थे। बस यही असासाए कायनात इनके पास में था। मुस्तफ़ा करीम ने उनसे पूछा है कि तुम शादी करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे साथ में शादी करने के लिए कौन तैयार हो जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा फला कबीले के सरदार के पास चले जाओ, उनके घर में एक लड़की मौजूद है और जाकर के उनसे हमारा ये पैगाम दे देना कि तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ में कर दो। जरा गौर का मकाम है। आज शादी हो रही है, शादी ब्याह को हमने अपने लिए कितना मुश्किल तरीन बना रखा है। जब कोई शादी होती है तो शादी की बुनियाद देखने दिखाने से शुरू होती है और वहां से लेकर शादी की आखिरी मंजिल तक पहुंचने तक हमारे घरों के अंदर से कितना रुपया और पैसा पानी की तरफ बह जाया करता है, इसका कोई हद व हिसाब नहीं लगाया जा सकता। ये कोई छुपी हुई बात नहीं, बल्कि ये छपी हुई एक हकीकत है कि आज के इस दौर के अंदर छोटा हो या बड़ा, समाज का हर शख्स इस बात से बहुत ही ज्यादा नाला और परेशान और दुखी नजर आता है
कि आखिर शादी ब्याह को आसान किस तरीके से बनाया जाए, शादी ब्याह को रसूमात से पाक किस तरीके से किया जाए, शादी ब्याह को सुन्नत के दायरे में किस तरीके से कायम किया जाए। ये तमाम चीजें वो हैं कि जो हर आदमी के दिल की आवाज बनती चली जा रही है। जब हम अपने समाज के अंदर देखते हैं कि कोई बेटी अपने घर के अंदर बैठी हुई अपनी जिंदगी की इंतहाई मंजिल की तरफ गुजर रही होती है, कोई भी आदमी उसका हाथ थामने के लिए आगे नहीं बढ़ता। लोग सिर्फ दौलत और सरवत के नशे में, लोग सिर्फ अपने मर्जी और अपनी तबीयतों को, अपनी खुशहाली को और ज्यादा चार चांद लगाने के लिए अगर किसी का हाथ थामने की बात करते हैं तो बहुत ऊंचा कोठी बंगला उनको देखना होता है, बहुत ही ज्यादा मालो दौलत की तमा और लालच उनको बेकरार करती है। इसी वजह से चंद बेटियां ऐसी होती हैं कि जब वो जिंदगी के इस मोड़ से गुजरती हैं कि उनकी जवानी ढल रही हो, उनके बूढ़े बाप का आलम यह है कि वो बिस्तर के ऊपर जब रात को लेटता है तो उसे नींद कोसों दूर हो जाया करती है, करवटें बदल बदल करके रात गुजरती है। सर्दियों की लंबी रातों में माँ बाप की इन आहों को जब वो बेटी सुनती है तो उसे अपनी जिंदगी खुद अपने ऊपर बोझ नजर आने लगती है। कई वाकयात हैं कि जब हम सुनते हैं खबरों के जरिए से कि कभी किसी बेटी ने खुदकुशी कर ली, कभी किसी बेटी ने जहेज की लानत की वजह से अपने आप को जिंदगी से खैरबाद कह दिया। ये क्यों होता है? ये इसलिए पेश आ रहा है कि हम अपनी राह से भटक गए हैं, हम अपनी मंजिल से दूर निकल गए हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था, निकाह को आसान बनाओ, जिना को मुश्किल बना दो, इसलिए कि जिना वो तबाही और बर्बादी लाने वाली बीमारी है कि जिसकी वजह से समाज और मुआशरा तबाही के दहाने पर पहुंच जाता है। अगर इससे अपने समाज को पाक करना है तो शादियों को आसान बनाने की कोशिश करो। आपको मालूम नहीं, एक मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए तो आपने एक सहाबी को देखा, चंद दिन तक गायब रहे और गायब रहने के बाद जब उनको देखा कि वो मस्जिद में दिखाई दिए तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उस सहाबी से पूछा था कि तुम कई दिन तक नजर नहीं आए, कहाँ गए थे? तो उन्होंने बरजस्ता कहा था कि अल्लाह के रसूल, मैंने शादी की है, उसी की मसरूफियत की वजह से हाजिर ना हो सका, यानी आपकी खिदमत में ना आ सका। तो आप अंदाजा तो लगाइए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का चाहने वाला है, सहाबी रसूल है, रात और दिन का हाजिर बाश है मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह का, लेकिन इसके बावजूद जब शादी जैसी मंजिल से गुजरता है तो इसको इतना अहमियत नहीं दी जाती कि हुजूर को भी इसकी खबर हो जाए। इस तरीके से शादी रचा करके वो आ जाता है। हमारी शादियों का हाल देखिए, हमारी हालत क्या हो चुकी है। मैं किसी खास आदमी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अजीजाने मोहतरम, जरा थोड़ा सा पलट करके अपने माजी की तरफ देखिए। हमारे बुजुर्गों ने भी ये तमाम चीजें अदा की हैं, लेकिन उनका तरीका कार क्या रहा, उनके शादी ब्याह की रस्में किस तरीके से अदा होती थीं, उनकी मरने जीने की रसूमात का आलम क्या होता था। आज तो मियाँ खुशी की बात तो अलग रही, जो हमारी मौत की तकरीबात हैं उनका आलम यह है कि देख करके पसीने छूटने लगते हैं कि आज की इस बहुत ही ज्यादा मसरूफ जिंदगी में आम आदमी का मरना भी आसान नहीं रह गया है। अगर मरना भी हो तो पहले लाखों का इंतजाम करके रखना चाहिए, तब कभी मरने का आदमी को ख्वाब देखना चाहिए। ये हालत हो चुकी है हमारी। हम कहां जा रहे हैं? जरा एक पलटिए खुदा के लिए कि हमारी निस्बत नबी रहमत से है, उस मुस्तफ़ा जाने रहमत से हमारा रिश्ता मोहब्बत है, हमारा ईमानी रिश्ता उस नबी से है कि जिस नबी ने हमेशा कमजोरों को, बेसहारों को सहारा दिया है। उस मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों को गले से लगाइए। आपकी तालीमात क्या है? जरा पढ़कर देखिए। पढ़े लिखे तो सब हैं,
लेकिन बात दरअसल ये है कि जब अपने ऊपर गुजरती है तो उन सारी चीज़ों को बालाए ताक रख दिया जाता है। अल्लाह रहम फरमाए हमारे ऊपर कि मैं कहीं कोई ऐसी तल्ख बात कह दूं कि जिसकी वजह से आपके लिए नागवारे खातिर हो जाए, लेकिन मेरी हालत यह है कि बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। हजरात मोहतरम, मैं गुफ्तगू को ज़्यादा तवील नहीं करूँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे बच्चे जो हमारी ही कमाई है, जिनको हमने पाला परवरिश किया, लेकिन जब वो जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो उनकी कैफियत क्या होती है कि वो हमारे हुक्म के पाबंद नहीं होते। माँ बाप की बात रखना या उनके मशवरे पर अमल करना या उनकी राय को अपने लिए जरूरी समझना आज के बच्चे जरूरी नहीं समझते। लेकिन ये सहाबी रसूल है कि जब पैगाम पहुंचा, और कौन है, कबीले का सरदार है, कोई मामूली आदमी नहीं है। उसने जब कहा कि ये रिश्ता किसके लिए भेजा गया है, उस फला आदमी के लिए कि जिनका हाल ये है कि जिनको समाज के अंदर कोई खास अहमियत नहीं दी जाती, लोग जिनको बहुत ज्यादा इज्जत की निगाह से नहीं देखते, उनके लिए मेरी बेटी का रिश्ता आया है। तो उन्होंने ये कह करके टालने की कोशिश की कि मैं जरा अपने घर में मशवरा कर लूं। यही गुफ्तगू हो रही थी कि उस नौजवान बेटी ने, जिसके लिए ये रिश्ता लाया गया था, उस बेटी ने ये गुफ्तगू सुनी और सुनने के बाद उस आने वाले कासिद को वापस जाता हुआ देख करके पलटी अपने बाप की तरफ और आकर के उसने कहा कि अब्बा हुजूर, आप ये पैगाम जो मेरे लिए आया है, तो जिस आने वाले ने आपको ये पैगाम दिया आप उसको देख रहे हैं, जरा उसे देखिए कि जिसने ये पैगाम मेरे लिए तय करके भेजा है। वो कौन जात है? जब मेरे नबी ने मेरे लिए ये फैसला कर लिया है तो अब मुझे किसी की राय मतलूब नहीं है, मुझे हुजूर का फैसला मंजूर है। जो हुजूर ने फरमा दिया वो फैसला मेरे लिए काफी है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह और उसके रसूल मुझे जाया नहीं फरमाएंगे। इस तरीके से फैसले तय हो जाया करते थे। एक बेटी अपने बाप को मशवरा देती है कि आप लड़के को ना देखिए, उसकी हैसियत को ना देखिए, उसकी शक्लो सूरत पर नजर ना कीजिए, उसकी माल और दौलत के ऊपर नजर ना कीजिए। अगर आपको देखना है तो ये देखिए कि इस रिश्ते को इंतखाब करने वाली जात कौन है। ये अल्लाह के महबूब है। अगर उनकी राय के खिलाफ आपने कर दिया तो फिर जमीन और आसमान के दरमियान हमें कहीं पनाह नहीं मिल सकती, हमें कहीं जगह नहीं मिल सकती है। अगर अल्लाह के नबी को आपने नाराज कर दिया, ये शादी का मौका ऐसा मौका होता है कि जहां आदमी फैसला लेने के वक्त में बहुत ही ज्यादा परेशानी का शिकार हो जाता है कि मैं किधर जाऊं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त में अगर आपका फैसला हो तो वो फैसला ये होना चाहिए कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत नाराज ना होने पाए, चाहे दुनिया नाराज हो जाए। आका की नाराजगी नहीं झेली जा सकती, न दुनिया में न उक़बा में। आका की जात वो जात है कि आप अगर राजी हो जाएं तो फिर चाहे सारा जमाना नाराज हो जाए, दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए कि अल्लाह के रसूल जिससे राजी हो जाएं, खुदा उससे राजी हो जाता है। हजरात, बहुत सारी बातें इसमें से निकल सकती हैं, लेकिन मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा। मैं अपने मौजू को ज़्यादा फैलाने की कोशिश नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरे बाद में भी आपको तकरीबी समात करनी है। और हज़रत शायर इस्लाम मौलाना ज़ुबैर हस्सानी साहब यहाँ पर इस वक्त में रौनक स्टेज हैं, उनको भी हमें आपको सुनना है। मजमा बहुत मुख्तसर है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अपनी ज़िंदगी में कम से कम हम ये बात लाजमी तौर पर तय करें कि हमें हर पहलू में और ज़िंदगी के हर मोड़ के ऊपर अपने नबी की सुन्नतों को इख्तियार करना है। आपकी सुन्नतों को अपने लिए ज़रूरी समझ करके हिर्ज़े जान बनाना है। अपने घरों में सुन्नतों को ज़िंदा कीजिए। दूसरों पर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को देखिए। हम ख्वाब देखते हैं पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत हो जाए। अल्लाह के बंदे, पहले अपने 5.5 फीट की इस इमारत के ऊपर नबी की शरीयत को लागू कर, फिर दुनिया की बात करना।
दुनिया के अंदर ख्वाब देखने की बात करता है, और अपना आलम यह है कि सुबह को जब बिस्तरे से उठता है तो शाम को वापस बिस्तर पर आने तक ना जाने कितनी सुन्नतों का खून कर चुका होता है आज का मुसलमान, और फिर उसके बाद में कहता है कि मैं नबी का चाहने वाला हूं। ऐसे नबी के चाहने वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन बात यह है कि पहले खुद को आप अमली जिंदगी में पूरा उतार करके देखिए और फिर उसके बाद में दावा कीजिए। इसलिए कि नबी की बारगाह में बड़े बड़े आशिक़ ज़ार हैं कि जिन्होंने वो कुर्बानियाँ दी हैं कि ज़मीन और आसमान के अंदर इन चांद और सूरज और सितारों ने ऐसे इंसान आज तक नहीं देखे, न क़यामत तक देख सकते हैं जैसे नबी के जानिसार थे। उनका आलम क्या था, उनकी ज़िंदगी क्या थी। एक सहाबी रसूल है जिनके बारे में चलते चलते मैं आपसे ज़रा समेटते हुए कह दूं कि वो मदीने के गिरदो नवाह में एक गांव था छोटा सा, उसी गांव में रहने वाले थे। बचपन था आपका कि उसी वक्त में जो है बाप का साया सर से उड़ गया, बाप का इंतकाल हो गया। ये मज़हब के एतबार से दूसरे मज़हब के मानने वाले थे। अब्दुल उज़्ज़ा इनका नाम था। ये ज़माना जाहिलियत का नाम है, लेकिन जब ये कुछ बड़े हुए तो इन अपने चचा की किफ़ालत में आए, और चचा बहुत जालिम था, बड़ा जुल्म किया करता था। जब इनको मारता तोड़ता था, इन्होंने एक मर्तबा इरादा किया कि मैं नबी की बारगाह में जाना चाहता हूँ, नबी का दीदार करना चाहता हूँ। तो चचा जो था वो मुश्ताल हो गया, क्योंकि वो दुश्मन नबी था। लिहाजा उसने बेइंतहा मारा, और इतना मारा कि आपके जिस्म के कपड़े तक के नोच डाले, बिरहना कर दिया, नंगा कर दिया। इसी हालत बिरहनगी में अपनी माँ के पास पहुंचे। जब माँ ने ये कैफियत देखी तो 2 चादरें अपने बेटे को इनायत की, जिससे ताकि वो अपना सतर छुपा सकें। इसी आलम के अंदर यही कैफियत कि बेसिली चादरों को अपने जिस्म के ऊपर से लपेटा, और लपेटने के बाद मदीने का रुख इख्तियार किया। मदीने में पहुंच गए हुजूर की बारगाह में, और जब ये वहां पहुंचे तो ना कोई घर था न दर था, बेसहारा बेआसरा हुजूर की बारगाह में दीवाना वार हाजिर हो गए। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इनको वहां ठहराया, असहाबे सुफ़ा में इनको शामिल कर दिया। वहीं पड़े रहते थे, दीन सीखते थे, नबी की अदाओं को इख्तियार करते थे, सुन्नतें अपनाते थे, इल्म मुस्तफ़ा हासिल करते थे। एक मर्तबा का वाक़या है कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत जंग के लिए जाने लगे, और इस जंग में जब आपने रखते सफ़र बांधा तो इन्होंने कहा कि हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे शहादत की मौत अता फरमा दे। साथ साथ जा रहे थे, कमली वाले मुस्तफ़ा ने हाथ उठाए अपने नबूवत वाले और दुआ की, और कहा कि मेरे सहाबी, इनका नाम बाद में अब्दुल्ला रख दिया गया था, तो इनसे कहा कि अल्लाह अगर तुम शहीद ना भी हुए, जंग तक ना भी जा सके, ये मेरे नबी का इल्म बोल रहा है, देखिएगा आप पहले खबर दे रहे हैं, जाने से पहले, मदीने से निकलने से पहले फरमाते हैं कि अगर तुम मैदान कारजार तक ना भी पहुंचे, अगर तुम बीमारी की हालत में रास्ते में भी इंतकाल कर गए, तब भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें शहादत का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए उसके नसीबे पर कि जिस सहाबी को हुजूर शहादत की बिशारत दे रहे हैं कि अल्लाह तुझे शहादत का सवाब अता फरमाएगा। रास्ता चल रहे थे, अभी मंजिल मकसूद पर भी नहीं गए थे, बहुत तेज शिद्दत का बुखार आया, बीमार हो गए, और बीमारी इस हालत की हो गई कि उठना दोभर हो गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत आपके सरहाने आए, और आने के बाद में आपको उस हालत में देखा कि जब आप दुनिया से रुखसत हो रहे थे, यानी कि बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थे जिंदगी के। ये वो लम्हात थे कि जब रूह कफ़स उनसरी से परवास करने वाली थी, और उस वक्त में मेरा कमली वाले आका सरहाने मौजूद थे, यानी अपनी माथे की आंखों से आखिरी दीदार हो रहा है कमली वाले का, और रूह परवास कर रही है। किसी ने क्या ही खूब कहा है कि बच्चे नाज रफ्ता बाशद से जहानी आजमंदे के बवक्त जास पुरदन बस रस रसीदा बाशी, यानी वो नियाजमंद किस
कितने नसीबों के साथ, कितनी खुशियों के साथ दुनिया से गया होगा कि जिसके सरहाने, ए या रसूल अल्लाह, जिसके सरहाने आप तशरीफ फरमा हो गए हो। आपका दीदार करते करते आंखें बंद हो गई, इंतकाल हो गया। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा कि इस अपने भाई के लिए कब्र तैयार की जाए। और कब्र तैयार करने के लिए कौन लोग हैं? बड़े अकाबिर सहाबा, ऐसे सहाबा हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक और दूसरे नामवर सहाबी हैं जिन्होंने कब्र को खोद करके तैयार करा है। और फिर उसके बाद में खुशकिस्मती देखिएगा कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए और लाने के बाद उस कब्र के अंदर लेट गए हैं। आप लेट गए उस कब्र के अंदर, और लेटने के बाद में दुआ फरमाई है। और दुआ करने के बाद ये कहा, या अल्लाह, आज शाम तक इस मरने वाले से मैं राजी था, इसलिए मेरे रब तू भी इससे राजी हो जा। सुभान अल्लाह, क्या खुशकिस्मती है, क्या नसीब है, कैसा नसीब मिला है कि नबी फरमा रहे हैं मैं इससे राजी हूं, या अल्लाह तू भी इससे राजी हो जा। और जब ये बिशारत मिली तो बड़े बड़े अकाबिर सहाबा रश्क करने लगे, जिंदगियों को कुर्बान करके ऐसी मौत की तमन्ना करने लगे कि जैसी मौत इस इस्लामी भाई को अल्लाह ने अता की है कि नबी दुआ फरमा रहे हो जिसके लिए, और फिर उस कब्र में लेट गए हो जहां नबी का जिस्म अतहर लग गया हो। आप बताओ कि वो कब्र का मिट्टी का वो हिस्सा जन्नत से कैसे कम रह सकता है, बल्कि हजारों जन्नतें उस पर कुर्बान की जा सकती हैं। जहां नबी का जिस्म अतहर लग गया हो जिस हिस्से जमीन पर, उसमें फिर उसके बाद में आपने कहा लाओ अपने भाई को। जब आपने यानी सहाबा ने जनाजे को कफना करके आपके हवाले किया, आपने बड़े प्यार से अपनी गोद में लिया और कब्र के अंदर लिटा दिया है। और जब आप उसमें उनको लिटा दिया जाता है तो जनाब सहाबा किराम जो हैं रश्क कर रहे हैं और तमन्ना कर रहे हैं कि काश ये ऐसी मौत हमें आ जाती, हम अपनी जिंदगियां कुर्बान कर देते। हजरात, मैं जो हूँ अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ और ये पैगाम देना चाहता हूँ आज के नौजवानों को। जनाब इंजीनियर नदीम साहब की शादी है, मैं उनको जो हूँ दुआ देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप जिस मैदान में अब कदम रखने के लिए जा रहे हैं, ये ज़िंदगी का एक स्टेज है जहाँ से दूसरी ज़िंदगी शुरू होती है। तो अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार आपके लिए ये ज़िंदगी खुशियों भरी ज़िंदगी हो, आपका ये सफ़र खुशियों भरा सफ़र हो, और परवरदिगार आलम आपकी ज़िंदगी में खैर व बरकतें अता फ़रमाए, इस मकान में इनके मकीनों में बरकतें अता फ़रमाए, इनकी नस्लों में बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़बां जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।